4 months to go for NEET 2023. You must be worried on how to do fast and effective syllabus coverage. Hi, myself Abdullah Feroz. I am first year professional MBBS student. और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वो राइट वे कि कैसे आप बहुत इफेक्टिव वे में और बहुत जल्दी रिमेनिंग टाइम में अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. जैसे अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में अगर आप मॉड्यूल्स की थ्योरी कर रहे हो या फिर किसी रेफरेंस बुक की थ्योरी कर रहे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. बिकॉज इस टाइम पे आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है. आप जो जिस भी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हो उनकी नोट्स करो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी की थ्योरी करो. बस इतना करो फॉर थ्योरी. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी जाने की या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट विल सिंपली लेड टू योर सिलेबस कंप्लीशन डिले. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिक्स सोर्स ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीक्वेंस ऐसे रखो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल्स को, एंड आफ्टर दैट आप जिस भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस या जिस भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस बुक को फॉलो कर रहे हो उसको टाइम दो. और ये थॉट बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो कि ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा. कम क्वेश्चन से अगर तुम कई बार कर लोगे, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, कम क्वेश्चन से अगर कई बार कर लोगे दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल डूइंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वन टाइम. सेकंड चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट स्विचिंग. मान लो तुम स्टडी कर रहे हो, अगर लगातार फिजिक्स स्टडी करोगे तो सिंपली तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा घटेगा, तो तुम्हारा फोकस है वो थोड़ा सा घटेगा. सो ट्राई टू स्विच दी सब्जेक्ट. फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ देर बाद बायो पढ़ने लगो, कुछ देर बाद केमिस्ट्री पढ़ने लगो. बट सब्जेक्ट स्विचिंग में एक चीज़ में ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हो और तुम्हें थोड़ा सा बोरियत होने लगी तो उस टॉपिक को बीच में छोड़ के ही बायो में स्विच करके, ऐसा नहीं करना है. एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट करके ही स्विच करना है. एंड ट्राई टू स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए डे को स्टार्ट करना, क्योंकि अगर तुम्हारे दिन की स्टार्टिंग अच्छी हुई तो ऑब्वियसली तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता है. एंड दिन की एंडिंग अगर अच्छी हुई तो तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि आई एम गोइंग गुड. थर्ड चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि सिर्फ थ्योरी मत करो, सिर्फ क्वेश्चन मत करो, दोनों को मिला के करो. और एक सेट में, जैसे मान लो तुम एक टाइम स्लॉट बनाए हो 2 आवर्स का कि हाँ मुझे इस टाइम में फिजिक्स करना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी फिजिक्स ही करते रहो, साथ में क्वेश्चन भी रखो. ट्राई टू इंडल्ज क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर थ्योरी. एक टॉपिक कवर किए, उसकी थ्योरी पढ़े, फ़ौरन उसके क्वेश्चन कर लो. इससे क्या होगा ना, तुम्हारा वो पर्टिकुलर टॉपिक वहीं पे पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा. और क्या होता है, इससे लगातार थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो फोकस होता है ना सब्जेक्ट में वो डाउन होने लगता है. फिर अगर तुम क्वेश्चन पे स्विच कर देते हो तो वो फोकस फिर से मेंटेन हो जाता है. बट अगर तुम लगातार थ्योरी पढ़ते रहोगे तो वो फोकस डाउन होता जाएगा. जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है वो है कि तुम्हें टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, और जो तुम मिस्टेक नोटबुक बना रहे हो टेस्ट की उसका रिवीजन भी स्किप नहीं करना है. क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि टेस्ट आ गया कोई बात नहीं, मेरा बैकलॉग बचा हुआ है, मेरा इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन सही से नहीं हुआ है तो मैं टेस्ट स्किप कर देता हूँ, बाद में दे लूँगा. बिलीव मी, अगर तुम स्किप करोगे टेस्ट तो बाद में वो बाद कभी नहीं आता, वो नीट के बाद ही आएगा बाद वो. और अगर मिस्टेक नोटबुक रिवाइज नहीं करोगे तो जो टेस्ट में गलतियाँ कर रहे हो वो कैसे समझोगे यार. एंड नेक्स्ट थिंग इज डोंट मिस अ सिंगल टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी. अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप इसे मिस नहीं कर सकते. जैसे मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ. अगर तुम 12th की फिजिक्स ओपन करोगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, जिससे मैंने पीवाईक्यूज मैंने देखे नहीं पर्सनली. तो अगर तुम ये कहोगे टाइम कम है, सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लीव कर दो, पीवाईक्यूज में आया नहीं है. ये गलती मत करना, बिकॉज अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में है तो एनटीए उससे क्वेश्चन दे सकता है. ऐसी बायोलॉजी के लिए आप सोचोगे कि जल्दी सिलेबस कवर करना है बायो का, तो तुम जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है, हम अब सोचते हो इसमें क्या ही दिया होगा, बट बिलीव मी उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, बिकॉज एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है. थिंग इज बैकलॉग. क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि बैकलॉग बचा हुआ है, क्यों उस चीज़ को छोड़ के चलो, तो पहले बैकलॉग कवर कर लो. ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज अगर तुम बैकलॉग में लग जाओगे तुम्हारा करंट तो छूटता जाएगा ही, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन में डिले होगा, तुम टेस्ट टाइम पे नहीं दे पाओगे. तो बैकलॉग के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो करंट का चल रहा है उसको फॉलो करते रहो, उसको एज इट इज करो, बट बैकलॉग के लिए डेली कुछ ना कुछ टाइम निकाल के अपना बैकलॉग कवर करते जाओ. एंड नेक्स्ट थिंग, बट बहुत कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये कैसी बात है, बट दैट्स ट्रू. डोंट डिपेंड फुल्ली ऑन कोचिंग इफ़ यू आर ड्रॉपर. देखो ऐसा है कि अपने तुम टीचर से कंसल्ट कर लो कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होने वाला है. अगर जब तक सिलेबस कंप्लीशन की वो डेट दे रहे हैं, उसके बाद जो टाइम बच रहा है, अगर उस टाइम में तुम्हें लगता है कि तुम अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो तो फिर जस्ट फॉलो दी क्लासेस, जस्ट फॉलो जिन चैप्टर्स को टीचर करा रहे हैं एज इट इज़. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स जो, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो तुम्हें पता है कौन से चैप्टर तुम्हारे ज़्यादा वीक है उनको एज इट इज़ क्लास से करो. बट जो चैप्टर्स तुम्हें लगते हैं कि हाँ इसमें मुझे अच्छा खासा आता है
तो उन चैप्टर्स को तुम यूट्यूब के वन शॉट से कर सकते हो। मैंने खुद कुछ चैप्टर्स यूट्यूब पे वन शॉट से किए हैं, जस्ट टू कवर माई सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल, बट इफेक्टिवली ऑल्सो। तो बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी लैंड बाय लैंड डॉक्टर आनंद मनी सर का फॉलो किया था। केमिस्ट्री के लिए मैंने वन शॉट वीडियोस ऑफ वीटी सर फॉलो किया था। एंड फिजिक्स के लिए मैंने वन शॉट वीडियो ऑफ महन सर फॉलो किया। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू पुश योर सेल्फ, ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बिकॉज सिर्फ 4 मंथ की बात है और वही 4 मंथ आपको एक मेडिकल कॉलेज पहुंचा सकता है। देखो, लाइफ में अगर आपको खुद को पुश करना सीख जाओगे ना, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए हर्डल बन जाए, या फिर कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है जो आपको रोक सके। बिलीव इन योर सेल्फ, कीप स्टडिंग हार्ड, बिकॉज कुछ महीने के बाद है यार, अगर इसमें अपना फुल एफर्ट दे दिए, 10 से 12 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ दिए अच्छे से, आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। आई विल बी कमिंग अप विद सच मोर वीडियोस। स्टे ट्यून्ड।